हेलो एवरीवन, नमस्ते। दिस इज़ मी अनीता एंड होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में एंड अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय भी कर रहे होंगे। ठीक है, जो डिवाइन की तरफ से आपको कर्तव्य दिए गए हैं आप उन सभी कर्तव्यों का पालन भी कर रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं आज का डिवाइनली मैसेज हमारा क्या आ रहा है एंड देन टैरो से चेक करेंगे। उसके बाद कुछ एंजल्स मैसेज लेंगे आप लोगों के लिए हमेशा की तरह। ठीक है, तो आज का मैसेज कल से ही मिलता जुलता है। कल का जो मैसेज था मैंने जो रीडिंग की थी कल की, तो उसमें अचानक से एक मैसेज पॉपअप हुआ था, आर यू श्योर। ठीक है, आर यू श्योर मतलब क्वेश्चन मार्क आया था, कुछ किसी चीज़ के लिए आपको पूछा जा रहा था कि आर यू श्योर। तो उसी से रिलेटेड मैसेज है आज का, क्योंकि कल मुझे रीडिंग के बीच में वो चीज़ अचानक से पॉपअप हुई तो उस टाइम मैं उस चीज़ को नहीं समझ पाई, लेकिन उस चीज़ का वो चीज़ क्यों मेरे सामने उस टाइम आया था तो मुझे उस चीज़ का आंसर मिल गया है। तो मैं उसी से रिलेटेड आज का डाउनलोड है तो मैं आप लोगों को वही बता रही हूँ। ठीक है, ये थोड़ा यूनिक है एंड डिफरेंट भी है, तो मैं बताऊँगी यूनिक कैसे एंड डिफरेंट कैसे है। तो आर यू श्योर आपसे पूछा जा रहा था कि आप कोई भी काम करने जा रहे हैं या फिर अपने आप को लेकर आप कॉन्फिडेंट हैं या नहीं है, यानी आप में आत्मविश्वास है या नहीं। तो इसी से आपको क्वेश्चन किया गया था कि आर यू श्योर दैट कि आप खुद को लेकर कॉन्फिडेंट हैं या नहीं है, या फिर जो भी आप कार्य करने जा रहे हैं उसमें आपका फुल कॉन्फिडेंस है या नहीं है। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, आर यू श्योर। ठीक है, तो ये डिवाइन का अपना तरीका होता है आपको आंसर देने का, आपको टेस्ट करने का, क्योंकि ये टेस्ट चल रहा था आपका, यहाँ पे आपकी टेस्टिंग चल रही थी। ईश्वर आपके कॉन्फिडेंट लेवल को चेक कर रहे थे कि आपके अंदर कोई इश्यूज़ रह तो नहीं गया है, मतलब फियर, एंजाइटी, स्ट्रेस या किसी सिचुएशन से आप बहुत जल्दी हारते तो नहीं हो। तो इस तरीके की टेस्टिंग चल रही थी, उसी से रिलेटेड एक कॉन्फिडेंस लेवल को चेक किया जा रहा था आपको कि आपको यदि आप कोई कार्य दिया जाए किसी फील्ड से रिलेटेड या किसी इश्यूज से रिलेटेड, तो आप उसमें कॉन्फिडेंट हैं या नहीं हैं। तो उसी से रिलेटेड मैसेज था, आर यू श्योर। एंड ये मैसेज है हमारे कृष्णा जी की तरफ से एंड ये सॉन्ग के माध्यम से पॉपअप हुआ। मैं जब भी इसीलिए बोल रही थी कि ये यूनिक एंड डिफरेंट क्यों है। तो यहाँ पे कृष्णा का मैसेज आ रहा था, बच के जरा शैतानियाँ मेरी ओनली। ये सॉन्ग पॉपअप हुआ कृष्णा जी के साथ, बच के जरा शैतानियाँ मेरी ओनली, यानी कि जो टेस्टिंग चल रहा है तो कृष्णा जी की तरफ से डिफरेंट वे में चल रहा है आपको। तो वो कह रहे हैं बच के जरा, आप कोई गलत फेज मत दिखाइएगा, डुप्लीकेट फेज मत दिखाइएगा या फिर ऐसी सिचुएशन मत दिखाइएगा जिससे डिवाइन कंफ्यूज्ड हो जाएं एंड आपको इस फेज़ में दोबारा डाल दें एंड आप इसमें दोबारा इस फेज़ को करो एंड देन क्लियर करो, यानी आपको डबल टाइमिंग में इस चीज़ को करना पड़ सकता है। तो आप अपने आप को क्लियर माइंड में रखना, पूरे कॉन्फिडेंस में रखना इस टाइम में अपने आप को। ठीक है, साथ ही साथ कन्फ्यूज़न लेवल में बिल्कुल मत जाना एंड कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आती है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, उस टाइम में गिव अप करने की तो बिल्कुल मत सोचना। उस सिचुएशन को आपको क्या करना है, कृष्णा जी के आगे या फिर डिवाइन के आगे उस सिचुएशन को सरेंडर करना है फुली कि गॉड या डिवाइन या कृष्णा जी, ये सिचुएशन मुझसे हैंडल नहीं हो रही है, प्लीज़ गाइड मी, गिव मी अ वे। रास्ता दिखाएं मुझे, सही गाइडेंस दें एंड मुझे बताएं कि किधर क्या करना है, किधर कैसे चलना है, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही है। तो कृष्णा जी या फिर डिवाइन या गॉड अपने तरीके से वो चीज़ आपको समझाएंगे, लेकिन आपको गिव अप नहीं करना है, उस सिचुएशन में हार बिल्कुल नहीं माननी है, क्योंकि सच में इस टाइम में आपकी टेस्टिंग चल रही है एंड आपको जज किया जा रहा है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल किस स्तर तक अप हुआ है, यानी लेवल अप हुआ है। तो ये चेक किया जा रहा है डिवाइन की तरफ से एंड उसी से रिलेटेड मैसेज था हमारा कल, आर यू श्योर दैट। एंड डिवाइन की तरफ से यानी कृष्णा जी की तरफ से मैसेज ये आ रहा है कि बच के जरा शैतानियाँ मेरी ओनली, यानी कृष्णा जी का टेस्टिंग तरीका अलग लेवल का होता है। वो अलग अलग लेवल से आपको टेस्ट करते हैं, जज करते हैं। यदि आपकी लाइफ में उनकी उपस्थिति हद से ज़्यादा है तो आप समझ सकते हैं कि वो किस किस वे में आपको गाइड करते होंगे, रास्ता दिखाते होंगे, बताते होंगे एंड आपकी टाइम टू टाइम टेस्टिंग भी लेते होंगे कि आप कितने इस लेवल, किसी भी लेवल में कितनी ग्रोथ में हो, कितना आगे बढ़े हो, तो वो भी चेक करेंगे साथ ही साथ। ठीक है,
तो इससे रिवॉर्डेड कर दिया गया है मुझे। तो मैं आपको बताऊंगी कैसे रिवॉर्डेड कर दिया गया। कल ही जब ये मैसेज आया उसके बाद मैं जो काम करने जा रही थी, यानी जो रीडिंग करने जा रही थी, तो उसमें पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट थी कि इस तरीके की मैसेज आ रहा है, एंड उस मैसेज को मैंने आप लोगों को दिया है। देन उसके बाद जो भी मेरी लाइफ में थोड़ा बहुत नेगेटिव फेज़ आया, यानी मेरे माइंडसेट को गिव अप की सिचुएशन में डालने की कोशिश की जा रही थी, बीमार करने की कोशिश की जा रही थी, मेरे काम को ख़राब करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन उस सिचुएशन में मैंने गिव अप नहीं किया है। ऐसा एक बार मन में आ रहा था कि मतलब मेरे साथ सिचुएशन इतनी ख़राब क्यों चल रही है। कई बार हो जाता है आपके माइंडसेट को ख़राब किया जाता है, आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टेकल डाल दिए जाते हैं अचानक से आपको देखने के लिए। तो उस तरीके की सिचुएशन एकदम से आई, एंड देन उस सिचुएशन को हैंडल किया मैंने सरेंडर किया था उस टाइम में। सरेंडर इसलिए बोल रही हूँ, आपको जो भी चीज़ समझ ना आए तो सरेंडर कर दीजिए। एंड उस जो मैंने सरेंडर किया उसमें मुझे मतलब आप ये कह सकते हैं कि उस टेस्ट में मैं पास हो गई हूँ, डिवाइन की तरफ से रिवॉर्डेड भी हो गई हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं आपको बताती हूँ रिवॉर्डेड कैसे हुई हूँ मैं। इस कुछ टाइम में जैसे आप कुछ चीज़ें रखते हैं अपने लाइफ टाइम में, कोई चीज़ रखते हैं एंड आप भूल जाते हैं कि वो चीज़ें मेरी कहाँ पे हैं। तो आपको जब आप वो चीज़ें रख कर भूल जाते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं आप ढूंढने कुछ और जाते हो। मान लीजिए आप अपनी बुक्स में कोई चीज़ ढूंढ रहे हो, कोई सामान ढूंढ रहे हो, कोई मैसेज ढूंढ रहे हो, एंड आपको डिफरेंट लेवल में कुछ अलग ही चीज़ मिल जाती है, ठीक है। तो जो चीज़ें मेरे साथ हुई, तो मैं कुछ और ढूंढ रही थी अपने बुक्स में एंड अपनी पुरानी चीज़ों में, तो मुझे उसमें अलग ही लेवल की चीज़ मिली, यानी अबंडेंट के रूप में मनी मिला कुछ, ठीक है। उसमें टॉफ़ी मिली, यानी मैंगो की टॉफ़ी मिली है, ठीक है। तो मैंगो का मतलब है फल, यानी आपके कर्म का फल आपको मिल गया है, यानी मैंगो, यानी मैंगो से रिलेटेड उसमें मैसेज भी था एंड उसमें लिखा था डबल, यानी कभी मीठी एंड कभी खट्टी। तो कृष्ण का मैसेज भी यही था इससे रिलेटेड कि लाइफ भी हमारी ऐसी ही होती है, कभी खट्टी होती है, कभी मीठी होती है, कभी तीखी होती है, कभी नमकीन होती है। तो इन सभी चीज़ों का मिक्सचर होकर जब लाइफ चलती है तो लाइफ में इंटरेस्ट बढ़ता है, आपको लाइफ को जीने का और अच्छा आनंद आता है आपको लाइफ को जीने का। अगर आप ये कहते हैं कि लाइफ में मुझे मीठा ही मीठा चाहिए, मीठा ही मीठा खाना है, तो आप देखेंगे कि आपको डायबिटीज़ हो जाएगा बहुत ज़्यादा। मीठे में कीड़े भी बहुत जल्दी लगते हैं। तो इसलिए लाइफ में हर फ्लेवर होना चाहिए। आप ये कह दें कि मेरी लाइफ में सिर्फ सुख सुख हो या मुझे खुशियाँ खुशियाँ मिले, मेरे लाइफ में और कुछ ना आए, तो वो भी चीज़ आपकी लाइफ में निरस्ता ला देगी आपकी लाइफ में। कहीं ना कहीं आप बोरिंग लाइफ को जीने लग जाओगे। तो चीज़ें जब थोड़ा थोड़ा चेंज होकर चलती है ना, तो आपका लाइफ को जीने का अलग ही मज़ा आता है, ठीक है। तो कृष्णा का मैसेज इसके माध्यम से था कि लाइफ में अलग अलग फेजेस आते हैं, अलग अलग तरीके से आपको उस फेज़ से निकाला जाता है, आपको उस फेज़ में डाला जाता है ताकि आप सीखो, नई नई चीज़ें सीखो एंड उन नई नई चीज़ों के माध्यम से अपनी लाइफ में ग्रोथ को हासिल करो, ठीक है। एंड वो ग्रोथ आपको ऊंचाइयों की तरफ ले जाए, आपको सक्सेस की तरफ ले जाए, एंड अपनी सक्सेस के माध्यम से एंड जो चीज़ें आपने सीखी हैं लोगों को भी गाइड करो, उनको भी बताओ अपने तरीके, एंड लोगों के बीच में ये चीज़ बताओ कि जब आप डिवाइन पर ट्रस्ट करते हो या फिर किसी फेज़ में आपको डिवाइन डाल देते हैं, या फिर आप स्पिरिचुअल बीइंग हो या डिवाइन बीइंग हो या फिर सही रास्ते पे चलते हो, तो डिवाइन आपको कैसे रिवॉर्डेड करते हैं। तो उसमें जो टॉफ़ी थी या मैंगो की, उसमें लिखा था डबल, यानी आपकी ब्लेसिंग डबल वे में हो गई है। एंड लाइफ को एकदम से हमेशा सीरियस ही मत लीजिए, कभी कभी शैतानियाँ भी कीजिए। यानी इस गाने के माध्यम से जो कृष्णा जी बोल रहे हैं, शैतानियाँ मेरी ओनली, बच के ज़रा शैतानियाँ मेरी ओनली। तो शैतानियाँ भी होनी चाहिए थोड़ी बहुत, बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ताकि आपकी लाइफ में थोड़ा सा डिफरेंट, यानी थोड़ा डिफरेंट वे आए आपकी लाइफ में, एंड आपकी लाइफ की जो थोड़ी बहुत निरस्ता है वो दूर हो सके एंड आप फुली इंजॉय कर सकें अपनी लाइफ को। तो दैट इज़ द डाउनलोड ऑफ मैसेज ऑफ द डे, कल से ही रिलेटेड है एंड इसमें कई और मैसेज इंक्लूड हुए हैं एंड कृष्णा जी की तरफ से ये मैसेज थे एंड डिवाइन की तरफ से। एंड आपको जितना समझ है एंड जितना आपसे रेजोनेट करता है आप प्लीज़ उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। एंड अच्छी चीज़ें जितना आप अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे, जितना अच्छी चीज़ों को अप्लाई करते हुए चलते रहेंगे, तो आप उतनी ही जल्दी ग्रोथ को हासिल करेंगे। एंड साथ ही साथ अपने कॉन्फिडेंस लेवल को प्लीज़ बना के रखें। यदि आपके अंदर कोई एंजाइटी है, स्ट्रेस है, फियर है, या किसी
किसी भी तरीके की कोई कमी है तो उस पे काम कीजिए, उस चीज़ को बैलेंस में लाइए ताकि अपनी लाइफ को आप फुली बैलेंस में ला सकें, उसको जी सकें, उसको एंजॉय कर सकें, ठीक है। एंड ये तभी पॉसिबल है जब आप अपनी लाइफ में बैलेंस हो जाते हैं हर चीज़ में। यदि आप डर के साए में रहते हैं तो आप कोई भी चीज़ जल्दी सीख नहीं पाते, किसी चीज़ का डर फियर होता है आपके अंदर, तो आप डरते रहते हैं सिचुएशन से, एंड कुछ चीज़ें जो सीखने के लिए भी आएंगी आपके लाइफ में तो आप वो नहीं सीख पाओगे, ठीक है। एंड साथ ही साथ जब आप इस टेस्ट में पास हो जाएंगे तो आपके साथ कुछ यूनिक चीज़ें होंगी एंड जिससे आपको खुशी मिलेगी, तो समझ लीजिए कि आप उस टेस्ट में पास हो चुके हैं एंड आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ चुका है एंड आपको नेक्स्ट स्टेप में ईश्वर ने डाल दिया है, नेक्स्ट स्टेज में डाल दिया है, नेक्स्ट फेज़ में डाल दिया है। उसकी तैयारी कीजिए, उसको सीखिए एंड आगे बढ़िए एंड ग्रोथ कीजिए, ठीक है। तो ये आज का डाउनलोड, चलिए देखते हैं टैरो के माध्यम से क्या मैसेजेस आ रहे हैं आप लोगों के लिए। एनर्जी ऑफ द डे क्या आ रही है, तो कार्ड्स आप लोग के लिए आ गया है 10 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, 4 ऑफ कप्स रिवर्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, जजमेंट, जस्टिस, द हाई प्रेस्टिस, टेम्परेंस, द एम्परर एंड 6 ऑफ वैंड्स एंड बॉटम इज 3 ऑफ कप्स। ओके, तो एलिमेंट्स हमारे चारों ही हैं, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग एलिमेंट आया इसमें फायर यानी कि अग्नि तत्व, यानी कि एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस आपकी राशि हो सकती है, मेष, सिंह एंड धनु राशि, ठीक है। उसके बाद है हमारा उसके बाद और साइन में हमारा है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, ठीक है। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन यानी कि वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, ओके। एंड उसके बाद है फायर साइन में आपका लिब्रा स्ट्रॉन्ग है एंड वाटर साइन में कैंसर स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो ये मुख्य राशियाँ आई हैं, आपसे जितना मैसेज रेजोनेट करेगा उतना आप अपने साथ लीजिएगा, ठीक है। तो आज की एनर्जी ऑफ द डे में आया है कि हमारा 10 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स आया है एंड 4 ऑफ कप्स रिवर्स आया है। तो ये शो करता है कि पास्ट में आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल अच्छी नहीं रही है, फैमिलीज इशूज़ भी बहुत ज़्यादा रहे हैं आपकी लाइफ में एंड कुछ आपके जीवन में आपने कुछ ऐसे गलत लोगों को एक्सेप्ट कर रखा था अपनी लाइफ में, यानी इन्वॉल्व कर रखा था, उनके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर रखा था, जिसकी वजह से आप फाइनेंशियल क्राइसिस की तरफ गए, यानी कि बहुत सारी पैसों से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड बहुत सारी दिक्कतों को झेला आपने। एंड जब मनी से रिलेटेड दिक्कतें आई हैं तो कहीं ना कहीं बहुत सारे फैमिलीज इश्यूज़ भी आपकी लाइफ में आए हैं, ठीक है। तो फाइनेंशियल लॉसेस आपने सहे हैं, बहुत ज़्यादा गरीबी देखी है, लैक मेंटालिटी जो होती है ना, माइंडसेट, यानी जब आपके पास चीज़ें नहीं होती भरपूर मात्रा में एंड उस चीज़ों को कलेक्ट करने में आपका पूरा टाइम चला जाता है, तो कहीं ना कहीं आपका माइंडसेट भी बिल्कुल बैलेंस में नहीं होता, आपका इंट्यूशन लेवल बहुत कम लेवल का हो जाता है एंड आप सोचने की शक्ति जो होती है ना आपकी बहुत क्षीण हो जाती है, जैसे कम कहते हैं ना, कम हो जाती है उस टाइम में, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं आप अपने पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित थे एंड पेंटिकल से रिलेटेड आपने बहुत सारी क्राइसिस सही हैं पास्ट में एंड इस तरीके की वाइब्रेशंस आ रही है। एंड यहाँ पर कुछ लोगों के साथ साथ एक जो लेडी है उसकी वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा आ रही है कि उसने आपको अपने कंट्रोल में रखा हुआ था पूरा, ठीक है। आपके करेज को, आपके कॉन्फिडेंस को, आपकी इंडिपेंडेंस को पूरी तरीके से ख़राब कर रखा था, उस पर पूरा कंट्रोल कर रखा था, आपके ऊपर पूरी अथॉरिटी वाली पावरफुल सिचुएशन चाहती थी एंड कुछ टाइम तक उसने ऐसा किया भी है, ठीक है। उसने कुछ टाइम आपके ऊपर ऐसा करने में कामयाब भी रही है एंड वो इसलिए रही है कामयाब, कहीं ना कहीं उसने कुछ ना कुछ नेगेटिव चीज़ें आपके ऊपर अप्लाई की थी, ठीक है, नेगेटिव चीज़ें अप्लाई की थी, जिसकी वजह से वो आपके ऊपर कुछ ना कुछ टाइम तक अपना जो अथॉरिटिंग पावर वाला पावरफुल सिचुएशन होती है वो कर पाई, आपको कंट्रोल कर पाई है कुछ टाइम के लिए, ठीक है। लेकिन कुछ जो नेगेटिव फेजेस होते हैं, नेगेटिव चीज़ें थी, उनका टाइमिंग एक सेट होता है टाइमिंग, तो उस टाइम के बाद जब वो टाइम पूरा हो जाता है तो उस टाइम के बाद जो नेगेटिव चीज़ें हटना शुरू हो जाती हैं, तो वही टाइम आपकी लाइफ में आ गया है, वो सारी नेगेटिविटी आपकी लाइफ से हट रही हैं बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन वर्क कर रहे हैं, जजमेंट पास हो चुका है यहाँ पर एंड यहाँ पे 10-10 की एनर्जी भी है, तो यहाँ पे कंप्लीशन यानी इस तरीके के फेजेस आपकी लाइफ में ख़त्म हो गया है, पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया एंड आपकी लाइफ में पास हो गया जजमेंट। एंड जजमेंट जब पास हो जाता है तो उसके पास जस्टिस अवश्य आता है एंड जस्टिस आपके फेवर में आ गया है, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल बीइंग हैं कहीं ना कहीं, ठीक है, स्पिरिचुअल बीइंग हैं
तभी आपकी अवेकनिंग फेज़ में आपको डाला गया है। एंड आपका जो थ्रोट चक्रा है, आपका थ्रोट चक्रा एंड आपका थर्ड आई एंड आपका क्राउन चक्रा पूरी तरीके से एक्टिवेट किया गया। द हाई प्रीस्टेस ये बता रहा है कि आप एक बहुत ही इंट्यूटिव इंसान हो बन गए हैं इस टाइम में। आपका इंट्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया है एंड कहीं ना कहीं आपने बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ अपना ध्यान दिया, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा सेक्रेड हो गए, यानी पवित्र हो गए। आपकी जो नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आपकी सोल एक पवित्र रूप में परिवर्तित हो गई है, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं आपने बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस चीज़ों के बारे में जाना है, उसके पीछे वर्क किया है एंड उसके माध्यम से आपने ऐसी नेगेटिविटी से अपने आप को बचाया है एंड अपनी लाइफ को ग्रोथ में लेकर गए हैं एंड अपने बैलेंस को बनाया है, यानी कि द टेम्परेंस। जब आप स्पिरिचुअल बीइंग बन जाते हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं, तो डिवाइन जब आपसे कनेक्ट होते हैं तो डिवाइन अपने माध्यम से आपकी लाइफ में बैलेंस लाना शुरू कर देते हैं। एंड जितनी भी नेगेटिविटी होती है टाइम टू टाइम वो सरफेस पे लाते हैं एंड उसकी क्लींजिंग करवाते हैं एंड क्लींजिंग के बाद हीलिंग। एंड जब हीलिंग हो जाती है तो आपकी लाइफ में बैलेंस आना शुरू हो जाता है धीरे धीरे। तो यहाँ पे एंजल्स ने एंड डिवाइन ने आपको पूरी तरीके से सपोर्ट किया हुआ है। आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट है पूरी तरीके से इस टाइम, आपका थ्रोट चक्र एक्टिवेट है, आपका थर्ड आई इंट्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा एक्टिवेट है। ये तीनों बहुत ज़्यादा एक्टिवेट में, बैलेंस में भी हैं, एक्टिवेट में भी हैं, ठीक है। इसी वजह से आपकी लाइफ में बैलेंस बन गया है इस टाइम एंड आप एक एम्परर की सिचुएशंस में आ रहे हैं, यानी एक पावरफुल जो आपकी पोजीशन है वो बन रही है। लोगों के बीच में अथॉरिटी वाली पावरफुल सिचुएशन मिल रही है आपको, ठीक है। आप एक फादर फिगर जैसे होते हैं ना, जस्ट लाइक अ फादर फिगर लोग होते हैं, उस टाइप की पावरफुल आपकी जो प्लेस है लोगों के बीच में बन रही है, यानी आपकी बात को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है लोगों के बीच में। लोग आपको बहुत महत्व दे रहे हैं, आपकी वैल्यू कर रहे हैं, आपकी बातों को एंड आपके कई दिए गए इंट्रैक्शन को बहुत ज़्यादा वैल्यू कर रहे हैं एंड समझ रहे हैं कि आप क्यों, आप जो भी उनको गाइड कर रहे हैं तो उनके अच्छे के लिए ही कर रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। तो उसके बाद है 6 ऑफ वैंड्स। 6 ऑफ वैंड्स भी ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी सक्सेस आ रही है, पब्लिक रिकॉग्निशन आ रहा है, प्रोग्रेस आ रही है एंड कहीं ना कहीं इसकी वजह से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। एंड कॉन्फिडेंस से रिलेटेड ही आज का हमारा डाउनलोड भी था। तो यहाँ पे आपके जो कॉन्फिडेंस को टेस्ट किया गया था एंड आप उसमें कहीं ना कहीं पास हो चुके हैं एंड आपको विक्ट्री मिल रही है, आपको सक्सेस मिले। यदि आप बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव हैं अपनी लाइफ में एंड अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ गया है एंड आपके अपने कार्यों में सक्सेस मिल रही है, तो समझ लीजिए आप इस टेस्ट में पास हो चुके हैं एंड ये विक्ट्री आपके जीवन में आ रही है पूरी तरीके से। द 6 ऑफ वैंड्स, द एम्परर, टेम्परेंस एंड द हाई प्रीस्टेस। एंड ये किसी वजह से वो आपकी लाइफ में जजमेंट पास हो चुका है, जस्टिस आ गया आपकी लाइफ में एंड जस्टिस आपके फेवर में आ गया पूरी तरीके से, जिसकी वजह से गलत चीज़ें आपकी लाइफ से हटाई जा रही हैं, गलत लोग हटाए जा रहे हैं, गलत परिस्थितियाँ हटाई जा रही हैं एंड जो भी आपने फाइनल से जो लॉसेस हैं, क्राइसिस सही है, उसमें आपको बैलेंस में लाया जा रहा है। आपकी मनी से संबंधित सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म किया जा रहा है एंड आपको ग्रोथ में लाया जा रहा है। आपको आइडियाज़ दिए जा रहे हैं, आपके इंट्यूशन के माध्यम से आपको बताया जा रहा है कि आप इस वे को चूज़ कीजिए ताकि आपको आपकी मनी से संबंधित जो आपको ग्रोथ मिल सके एंड आप अपनी लाइफ में उस चीज़ में बैलेंस में आ सकें, बैलेंस बिठा सकें एंड सारी खुशियों को अच्छे से जी सकें। एंड बॉटम इज 3 ऑफ कप्स, ठीक है। तो आपकी लाइफ में बहुत सारा सेलिब्रेशन आ रहा है, कोलैबोरेशंस आ रहे हैं, फ्रेंडशिप्स आ रही है एंड कहीं ना कहीं आपके जो बहुत सारी खुशियाँ आपके जीवन में आ रही हैं 3 ऑफ कप्स के माध्यम से, यानी बहुत सारी सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आ रहे हैं। देखिए जब इंसान बैलेंस में आने लग जाता है धीरे धीरे हर तरीके से बैलेंस में आने लग जाता है तो उसकी लाइफ सेलिब्रेशन की तरफ ही जाती है। उसका हर डे एज लाइक अ सेलिब्रेशन ही होता है। वो खुशी में, एक इंसान जब खुश हो जाता है अपने ऊपरी तौर से एंड इंटरनल वे से भी, तो उसको हर दिन अपना सेलिब्रेशन की तरह ही लगता है। वो छोटी छोटी चीज़ों में भी बहुत सारी खुशियों को जी लेता है, ठीक है। उसको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि ये मोमेंट आएगा तो मैं खुश होऊंगा या खुश होऊंगी। उसको हर दिन में हर जो मोमेंट होता है उसमें खुशी अनुभव होती रहती है। जो इंसान बैलेंस होता है, डिवाइनली
कनेक्टेड होता है, स्पिरिचुअल बीइंग होता है, या फिर एक सही रास्ते पर चलने वाला इंसान होता है, तो उसको किसी भी मोमेंट का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि ये मोमेंट आएगा तो ही मैं खुश होऊंगा, या फिर कोई क्लोथ रखा है या फिर कोई चीज़ रखी है तो ही मैं यूज़ करूँगा। वो हर मोमेंट को एंजॉय करता, हर मोमेंट को जीता है, ठीक है। तो आपकी लाइफ भी उसी तरफ जा रही है एंड आप अपनी लाइफ को फुली एंजॉय करने वाले हैं या फिर एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। तो आपसे मैसेज जितना रेजोनेट करे आप उतना ही लीजिएगा एंड आपका कॉन्फिडेंस लेवल सच में बढ़ गया इस टाइम। पास्ट में बहुत ज़्यादा लो था, लेकिन राइट नाउ आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गए हैं। कोई भी चीज़ करने जाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल सबसे ऊपर हाईएस्ट फॉर्म में होता है, जिसकी वजह से आप अपने हर कार्य को अच्छी प्रकार से कर पाते हैं, ठीक है, जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है, ठीक है। चलिए 1-2 मैसेज देख लेते हैं, एंजल्स मैसेजेस क्या आ रहा है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे आ गया है भगवान स्वागत कर रहे हैं आपका, ठीक है, भगवान स्वागत कर रहे हैं आपका। ये मैसेज आपको दिखा दूंगी मैं, ठीक है। भगवान आपका स्वागत कर रहे हैं स्वयं। ओम चैंट मंत्रा, तो आपको ये कहा जा रहा है कि ओम मंत्रा की चैंटिंग कीजिए, जिससे कि आपकी लाइफ में भगवान जो आपका स्वागत कर रहे हैं उनकी ब्लेसिंग्स भर भर के आपकी लाइफ में आ सके। एंड ट्रस्ट योर गट्स, देख लीजिए आपके कॉन्फिडेंस लेवल से मैसेज आ रहा है ट्रस्ट योर गट्स, यानी अपने जो भी फैसला लिया, जो भी डिसीजन लिया है उसमें पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट रहिए, ठीक है। एंड 12-12 की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, ओके 12-12। तो ये था मैसेज। 20-20 भी देखा मैंने जस्ट राइट नाउ। तो ये दोनों एनर्जीज यहाँ पे वर्क कर रही हैं, तो आप देख लीजिए गूगल करके कि आपको इसके माध्यम से क्या मैसेज मिला है। ओके, तो टेक केयर, बाय। आज के लिए इतना ही। एंड आपसे मैसेज जितना रेजोनेट करे एंड उतना ही अपने साथ लीजिएगा। एंड कॉन्फिडेंट रहिए, बी कॉन्फिडेंट। एंड हर चीज़ को करने से पहले अपनी कॉन्फिडेंस लेवल को ज़रूर देखिए कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितनी श्योरिटी पर है, ठीक है। एंड दैट इज़ द मैसेज ऑफ कृष्णास, बच के जरा शैतानियाँ मेरी ओनली एंड ओनली, ठीक है। तो ये डिवाइन की तरफ से एंड कृष्णा जी के मैसेज की तरफ से आप लोगों के लिए आज का मैसेज था। होप सो यू लाइक दैट, अंडरस्टैंड दैट कि क्या सिचुएशंस है, क्या चीज़ें आपके साथ वर्क कर रही हैं, ठीक है। तो टेक केयर, बाय एंड कीप स्माइलिंग।